प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हर कन्या कुमारी और सुहागने स्त्रियाँ अपने अच्छे घरवर के लिए और सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए जो व्रत करती है, हरतालिका तीज व्रत। भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हरतालिका तीज व्रत की जाती है, तो मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान जो थे कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और पार्वती भी बैठे हुए थे। तो पार्वती कहते हैं कि महादेव जी सुनिए एक मेरा बात। कहते हैं कि क्या? कहते हैं कि भादो महीना आ गया है और आज परिवा का दिन है, कल द्वितीया है, शुक्ल पक्ष परिवा हो गया, कल द्वितीया है, तो तीज माह के नहाई खाई का दिन आ गया है। हमको लिए 16 श्रृंगार और सुंदर सा लाल जोड़ा ला दीजिएगा और बढ़िया बढ़िया फलहरियाँ ला दीजिएगा जिससे हम पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान कहते हैं अपने देवी पार्वती से कि हे देवी पार्वती, आप तो जानते हैं कि हम सब दिन भांग धतूरा खाए हैं, तो बढ़िया बढ़िया फलहरिया क्या करेंगे? कहते हैं कि महाराज आप भूल गए, हरतालिका तीज व्रत आ रहा है और तीज व्रत में आपके लिए फलहरिया से पूजा करेंगे। अच्छे अच्छे मिठाइयाँ ला दीजिएगा, 16 श्रृंगार में सज के और अच्छा सा जोड़ा पहन के इस व्रत को हम पूरा करेंगे। कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ। कहते हैं मस्तु हम अवश्य ला के देंगे गौरी। काहे नहीं ला के देंगे? आप मेरे लिए हरतालिका तीज व्रत रखेंगे और आपको लिए हम उतना ही नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि क्या करें? सबसे बड़ा मुश्किल तो है कि पर्वत पहाड़ पर हम रह रहे हैं और तीज व्रत तो हम करवे करते हैं और करवे करेंगे, लेकिन क्या कहें महाराज, कहने में तो शर्म लगता है। आपका नहीं माँ है नहीं बहन है, हम किसको आशीर्वाद लेंगे? हम किसको आशीर्वाद लेंगे? तीज व्रत में पूजा पाठ करके और अपना से बड़ा के आशीर्वाद ले जाता है। ये बतिया सुन के शंकर भगवान कहते हैं मन ही मन कि अच्छा पार्वती, आप इतना बड़ा हमको अपमान कर रहे हैं, तो हम आपको ऐसा अपमान करेंगे, ऐसा अपमान करेंगे कि आप तो सर नहीं उठा पाइएगा। मन ही मन सोच रहे हैं। गुरु भाई बहना, जिस दिन तिजिया के नहाई खाई था, उसी दिन सवेरे उठ के शंकर भगवान कहते हैं कि ए पार्वती, जरा हमको लिए भांग पीस दीजिए। कहते हैं कि ए, आपको समझ में नहीं लग रहा है, हम साफ सफाई में लगे हुए हैं, आज नहाई खाए है, मेरा हरतालिका तीज व्रत है और हम कल पूरा दिन उपवास रहेंगे, आपके लिए भांग पीस देंगे। कहते हैं कि अच्छा किसके लिए आप हरतालिका तीज व्रत कर रहे हैं? तो महाराज आपके लिए। आप तो जानते हैं कि यही हरतालिका में आपसे हमको मिलन हुआ है और यही व्रत हम छोड़ देंगे? जो पृथ्वी पर के है नारियां जो सब करती है, हम कैसे नहीं करेंगे? कहते हैं कि ठीक है, तो जब मेरे लिए करते हैं तो मेरा वचन तो मानवे कीजिएगा, भांग पीस दीजिए। कहते हैं कि आज आप भांग मत खाइए, आज आप भांग मत खाइए,
कहते हैं कि भांग नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कहते हैं महाराज आज रोज रोज तो भंगिया खेवे करते हैं, तो आज मेरे नहाई खाए तो कुछ अच्छा चीज बोलिए ना, वो हम आपको लिए बना देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा पार्वती, सच्चे बना दीजिएगा हमको लिए। तो कहते हैं कि हाँ आपको लिए हम अवश्य बना देंगे, एक बार बोल के देखिए। कहते हैं कि जानते हैं हमको मछली खाने का मन कर रहा है, आप बना दीजिएगा मेरे लिए। पार्वती कहते हैं कि महाराज आप तो बड़ी बड़ा परीक्षा ले लिए हमसे, आप इतना बड़ा परीक्षा ले लिए, इतना बड़ा परीक्षा ले लिए कि परीक्षा मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन हो गया है। कहते हैं कि हाँ देवी परीक्षा तो हम नहीं लिए हैं, हमको खाने का मन कर रहा है, यदि आप नहीं मछली ला के बना के हमको दीजिएगा तो मेरा प्राण जो है तड़प तड़प के एकदम अधूरा हो जाएगा, मेरा जी तड़प रहा है मछली के लिए। तो पार्वती कहते हैं सब दिन खैला भोला भांग रे धतुरावा, सब दिन खैला भोला भांग रे धतुरावा, आज कैसे करवा मांसाहारी आजी तनी हम के बता दा, आज कैसे खाएबा मछली आजी तनी हम के बता दा। शंकर भगवान कहते हैं कि सब दिन खैली गौरी भांग रे धतुरावा, सब दिन खैली गौरी भांग रे धतुरावा, आज कहला भोजन बनाए वो जी तनी हम के बता दा, आज कहला भोजन बनाए वो जी तनी हम के बता दा। कहते हैं कि आप तो बोले कि आपके लिए हम भोजन बनाएंगे, तो बना दीजिए मछली। कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि शाम के समय में बनाएंगे, अभी जो है अभी हम प्रेम से भोजन बना के अब भोजन करके जाएंगे। कहते हैं कि ठीक है। क्या करते हैं गुरु भाई बहना पार्वती कि बढ़िया से साफ सफाई करके अपना भोजन बना लेते हैं। अब भोजन बना के और उसके बाद कहाँ चल जाते हैं, एक झोला और पैसा लेके शंकर भगवान से मांग के पृथ्वी पर चल जाते हैं। पृथ्वी पर चल जाते हैं तो देखते हैं कि एगो कम से कम 200 बरस के बूढ़ा सुंदर सुंदर रेहू मछली रख लिया है एक डलवा में। थोड़ी सा मछली कूद रहा है, सब मछली जो है कूद रहा है। जब कूद रहा है गुरु भाई बहना तो पार्वती देखे तो मछली मेरी झा गए। कहते हैं यही मछली ले लेंगे। वो बूढ़ा के पास जाके खड़ा हुए कहते हैं कि बाबा ये मछली बेचते हैं? तो कहते हैं कि हाँ बेटी बेचेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये मछली के बेचने को लिए आए हैं। तो कैसे किलो देंगे? तो 5 रुपये किलो। ए बाबा हमको 1 किलो मछली दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना जैसी वो बूढ़ा बाबा मछली तौलने लगे, जैसी पार्वती खड़ा है और बड़ी जोर से आंधी और बड़ी जोर से पानी आया, बड़ी जोर से आंधी और पानी आ गया। तो गौरी जो थे हाथ में पैसा लिए थे, आंधी आया, इनका आंख में धूल पड़ गया और धूल पड़ने के वजह हाथ के पैसा बेचारी ऐसे आंख मसने लगे, जो हाथ के पैसा उड़ गया, झोला भी उड़ गया। और खड़ी थे गौरी पार्वती, भीज भी गए। और जब पैसा उड़ गया इधर उधर देखने लगे तो पैसा उनको हाथ में नहीं था और नहीं झोला है। पार्वती सोचते हैं कि हे भगवान अब क्या करें, कितना बड़ा आज मेरा अपमान होगा।
आज मुझसे महादेव बोले कि मछली खाएंगे, कभी नहीं बोले थे। आवाज आज मेरे साथ बड़ा अनर्थ हो गया। जाके खड़े हैं, चुपचाप आंख से आंसू बहा रहे हैं। शंकर भगवान ने तो अनेक रूप वाले हैं। कहते हैं बूढ़ा बाबा कि क्या हुआ, क्या कहें बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हाथ का पैसा भी उड़ गया और मेरा झोला भी। मेरे जो महादेव हैं वो बोले हैं कि मछली बनाना, अब कैसे ले जाएंगे, हमको दे दीजिए, हम कल पैसा पहुंचा देंगे। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम उधारी नहीं बेचते हैं, हम नगदे नगद बेचते हैं। एक आइडिया है, अरे आप इतना सुंदर हैं, आप इतना सारी गहना पहन ले हैं, तो एक गहना आज उतार के हमको दे दीजिए, तो हम आपको मछली दे देंगे। पार्वती कहते हैं कि बाप रे, आज नहाई खाई है हरतालिका तीज के और 16 श्रृंगार हम किए हैं, गहना पहने कितना दिन के बाद, हम नहीं दे सकते, ही तो मेरा सब सुहाग का है। कहते हैं कि ए बाबा, हम अपना गहना नहीं दे सकते हैं आपको, कुछ और कहिए। कहते हैं कि आपका सुंदर सूरत है, रतन दोनों ठोर है, और क्या आप अपने पति के लिए थोड़ा सा बलिदान नहीं दे सकते हैं। पार्वती कहते हैं क्या, तो देखिए चारों तरफ देखिए कोई है। पार्वती चारों तरफ देखे, कहते हैं कि नहीं बाबा कोई है तो नहीं। कहते हैं कि देखिए अपना घूंघट कर लीजिए। पार्वती से बूढ़ा बाबा अपना घूंघट कर लीजिए, पूरा लंबा घूंघट, और मेरे पास बैठ जाइए। लंबा घूंघट करके बेचारी पार्वती कहते हैं कि बोलिए क्या कहते हैं। तो बस एक गाल में एक तरफ हमको चुमा दे दीजिए, एक गाल में एक तरफ हमको चुमा दे दीजिए, 1 किलो मछली ले जाइए। पार्वती कहते हैं कि ए बाबा, आपको उमरिया है 100-200 बरस के, और हड्डियाँ छोड़ के मसवा ढूल गया है, आप चुमा लबौराइल हैं। तो कहते हैं कि आप चुमा दे के नहीं मछलियाँ ले जाएगा तो कर्जा न हो जाएगा, अब पूरा देवलोक में बवाल हो जाएगा कि पार्वती उधार लाए हैं, कर्जा करके लाए हैं शंकर भगवान के मछली खाने के लिए। तो बताइए, पूरा देवलोक में हल्ला होने से तो बढ़िया यही ना होगा कि वो चुम्मा दे के ले जाइएगा, आप कोई जानबो नहीं करेगा। पार्वती बड़ा संकोच में आके कहते हैं कि ठीक है ले लीजिएगा, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं। शंकर जो बूढ़ा बाबा हैं 1 किलो मछली दे दिए और पार्वती मछली ले लिए। पार्वती मछली ले लिए गुरु भाई बहना, और पर्वत पे चले गए। बड़ी प्रेम से मछली के धो दिए, मछली के धो के और मछली के भूंज के, और एक तरफ अपना जो मड़ई था मड़ई के आगे झाँक के रख दिए, और झाँक के रख के और पूरा अपना चौका कर दिए, अंदर चूल्हा चौका कर दिए, बर्तन सर्तन सब धो दिए कि भाई हमको हरतालिका तीज व्रत करना है, तो हम तो खेवे नहीं करते हैं, आज हमको से महादेव परीक्षा ले रहे हैं, तो भाई उनको हम एहू देंगे बना के, खाइए। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो है पहुँचे अपना भ्रमण करके, पहुँचे तो नाक मूंद के खड़ा हो गए। पार्वती कहते हैं कि महाराज आप नाक काहे मूंद रहे हैं, सब दिन से आप थे सकहरिया, आवाज बन गए, बनाने को लिए बोले हैं मंसहरिया, तो नकिया काहे मूल रहे हैं, हम मछली तो बना के धर दिए हैं। कहते हैं नहीं, हमको मछली नहीं गमक रहा है, हमको मछली नहीं गमक रहा है। कहते हैं काची गमक रहा है, काची गमक रहा है बताइए। तो अरे पार्वती, कहेंगे तो आपका इंसल्ट होगा,
कहते हैं कि कैसे, हमको कैसे एसएलटी होगा? कहते हैं आपको एसएलटी नहीं होगा, हमको गमक रहा है चुम्मा चुम्मा। पार्वती सकोच गए कि अरे बाप रे, ये शंकर भगवान का जी कर रहे हैं महादेव जी, ये तो वहां पर हइयो नहीं थे, तो इनको गमक कैसे रहा है? कहते हैं कि ए महादेव जी, अब 2 बार बोल दिए, एक को दिए थे हम एक को दिए थे, तो 2 बार अब बोल दिए, तो उतना गमक रहा है, एक ही पट्टी गमकता होगा, एक पट्टी नहीं गमकता होगा। कहते हैं कि तो ये सब काहे आप किए बताइए, काहे आप किए? आपको पास क्या कमी था? आपको तो पैसों लावे लगी दिए थे हम, झोला भी दिए थे, फिर आप अपना काहे बर्बाद किए? कहते हैं कि नहीं महाराज, बड़ी कस के आंधी आ गया था, पानी आ गया था, और वही आंधी पानी के वजह मेरा पैसा उड़ गया, और पैसा जब उड़ गया, झोला उड़ गया, तो जो बेचने वाला था वो 200 बरस के बूढ़ा था और बोला कि ए पार्वती, हमको एगो चुम्मा दे दीजिए घूंघट में, तब हम आपको 1 किलो मछली दे देंगे। क्या करें, पति के मान सम्मान के लिए हम एगो चुम्मा दे के और 1 किलो मछली ले आए। महाराजा भोजन कर लीजिए। कहते हैं शंकर भगवान की हे देवी, आप बार बार कहते रहते हैं कि आपको महतारी नहीं है, बहन नहीं है, तो वही अपमान के तो हम बदला लिए। आप रोज हमको ठुकराते हैं कि महतारी नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं आपके घर में है परिवार, तो आप तो बड़ी परिवार से थे, आपको घर में महतारी भी थे, बहन भी थे, लोग अगल बगल टोला पड़ोसी सब थे, फिर भी आपको संस्कार में ही था, अरे नहीं लेते मछली। आज शंकर भगवान इतना कह के और बूढ़ा के रूप धारण कर लिए, बूढ़ा के रूप धारण कर लिए गुरु भाई बहना, वही बूढ़ा मछली वाला। पार्वती देख के और झरझर लोर गिराने लगे। कहते हैं कि महाराज, आज तक के तो हम समझते थे कि आप बस बतक्कड़ हैं, लेकिन सचमुच में आप अनेकों रूप धारण करने वाले हैं। आप मेरा प्रतिष्ठा को बचा लिए। कहते हैं कि हे देवी, जब मेरे लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, आज आपको हरतालिका तीज व्रत का नहाई खाई था, जिस दिन शुद्ध भोजन स्त्रियां करती है, कोई तामसी भोजन पर नजर भी नहीं पड़ना उसको चाहिए, और उस दिन भी मेरे लिए आप मछली बनाने को लिए तैयार हो गए, तो मेरा धर्म क्या था कि आपको हम प्रतिष्ठा बर्बाद कर देते? जाके भोजन में देखिए क्या बनाए हैं। गुरु भाई बहना, जो पार्वती हैं, पार्वती जब देखने गए, उघार के जिस मछली को बना के रखे थे, वो मछली तो है ही नहीं, मछली तो उपा गया, कहाँ चला गया? उसमें 5 प्रकार 36 आवरण, मेवा मिष्टंग सब अलग अलग सब रखा हुआ है, सब प्रकार के भोजन। पार्वती देख के पूरा चौंक गए। कहते हैं कि महाराज, आपके लिए जो मछली बनाए वो मछली। कहते हैं कि देवी, आप जब इतना कष्ट कर सकते हैं, मेरे लिए 24 घंटा उपवास रह सकते हैं, और उसके बाद भी जो हम आपको कह देते हैं वो आप एक पांव पे खड़े हो जाते हैं लेकर, तो क्या आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं? इतना ही नहीं, देखिए मेरा झोला में क्या है। पार्वती हंस के महादेव से झोला ले लिए, और जब देखने लगे गुरु भाई बहना, तो देखते हैं कि उसमें 16 श्रृंगार, 32 आवरण, लाल चुंदरी, सब पूरा कपड़ा पार्वती के लिए गहना श्रृंगार सब पड़ा है। पार्वती देख के बड़े प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान से गले लग के कहते हैं कि महाराज, आपको पति पाकर हम धन हो गए, मेरा जीवन संवर गया, अब मेरा जीवन में कोई दुख नहीं है।
अब हम बड़े गर्व से सबको कहेंगे कि मेरे जो पति हैं वो 3 लोक के मालिक हैं, और मेरे पति, आप लोग कहते हैं कि नशेबाज है, नहीं, मेरे पति नशेबाज नहीं है। मेरे पति तो विष धारण है, विष को अपने कंठ में रखते हैं, लेकिन सभी को एक नजरिया देखते हैं। गुरु भाई बहना, हरतालिका तीज के दिन पार्वती 16 श्रृंगार में सज गई और बत्ती सवरन पहन ली, लाल जोड़ा पहन के, और उनका तो भला गौरा पार्वती दुर्गा के रूप उनका है। लक्ष्मी सरस्वती सब एक जगह हरतालिका तीज व्रत मनाने लगे। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी बार बार कहती थी पार्वती से कि आप तो हैं जो एकदम भिखारिये के पत्नी है, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि गौरी, गहना से तो लदना चाहिए हमको, लेकिन गहनवा से तो लदल है आप। आप तो कहते थे मेरा महादेव कुछ देवे नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास इतना गहना कैसे? कहते हैं कि क्या कहे बहन, सब दिन तो मेरे भोले भंडारी वो रहवा नहीं देते हैं, लेकिन आज कुछ बात ही ऐसा था कि आज मेरे भोले भंडारी सब कुछ लाके दे दिए। हम 16 श्रृंगार 32 गहना में सज गए। कहते हैं वाह बहन वाह, भरा रहे तेरा मांग का सिंदूर, भरा रहे तेरा गोद का बालक, और तेरा जो कैलाश पर्वत पे कुटिया है वो सब दिन तेरा, बस उसी कुटिया में तेरे पति का बना रहे सब कुछ, और वो 3 लोक के मालिक वहां से निरेखते रहे सबको। इतना करके लक्ष्मी आशीर्वाद दे दी अपना बहन पार्वती को। जो सरस्वती है वो भी कहते हैं कि बहन, तेरे पति जो हैं वो मतवाला है, सच में मतवाला है। तेरे पति जैसा संसार में कोई नहीं, देवों का देव है, आदि देव हैं, अवगरदानी है, महादानी है, भोलेदानी है। इसलिए बहन कभी उनके साथ कोई गलत व्यवहार मत करना। और ऐसा कह के 3 बहन पूजा पाठ करके अपने अपने जगह पे सब चले गए, और जो पार्वती है वो कैलाश पर्वत पे चले गए। अपने पति को जाके चंदन टीका लगाए, आरती उतारे पार्वती, और सरस्वती भी, लक्ष्मी भी, पार्वती भी आरती उतारे। सुबह हुआ तो सब व्रत खोले, तो पार्वती भी व्रत खोले, और हरतालिका तीज उनका अच्छा से मना। तो गुरु भाई बहना, देखिए पार्वती से भगवान कैसे परीक्षा लिए। महादेव जो स्वयं अपने आप को भगवान है, जिनके पूजन हम लोग एक मिट्टी का शिवलिंग बना के करते हैं और मिट्टी का प्रतिमा बना के उनका करते हैं, वही जब इतना बड़ा परीक्षा अपना पार्वती से ले सकते हैं, तो हम लोग तो एक मानव हैं। बताइए कि पार्वती से कितना कठिन परीक्षा लिए। शंकर भगवान स्वयं डाली भर फूलबा परत भरल फलवा, परत भरल फलवा से नुरवा भरल ना, गौरी साजले सेंदूरवा से नुरवा भरल ना, गौरी साजले सेंदूरवा से नुरवा भरल ना। पूर्वा ना गईले गौरी, पश्चिम ना गईले, चली रे गईले ना, गौरी शिव के मंदिरवा चली रे गईले ना, गौरी शिव के मंदिरवा चली रे गईले ना। बाएं हाथे गौरी जल ढर कबले, दाहिने हाथे ना, गौरी धोवले चरनिया, दाहिने हाथे ना, गौरी धोवले चरनिया, दाहिने हाथे ना। नेहोरे नेहोरे
लेना। गौरी शिव से वरदानमा से मांगे लग लेना। गौरी शिव से वरदानमा से मांगे लग लेना। हमारा के दिया शिव जी मांगो के सिंदूरवा गोदिया भर लेना। दिया गोदी में लालना माँ गोदिया भर लेना। दिया गोदी में लालना माँ गोदिया भर लेना। संगवा में दिया शिव जी संघरे सहेलिया से आगे पीछे ना। शिव जी बाजतई बाजनमा से आगे पीछे ना। शिव जी बाजतई बाजनमा से आगे पीछे ना। सांझा के बेरिया शिव जी दिया दरसनमा नैहरवे में ना। शिव जी जो हवोया सरवा नैहरवे में ना। शिव जी जो हवो सरवा नैहरवे में ना। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।